तो कैमरे की। वीरेंद्र जी, आपका शुगर कंट्रोल है। जी। तो आप जो आज की तारीख में महामारी के रूप में ही है शुगर, लगभग मैं मानता हूँ कि हर फैमिली में शुगर का एक पेशेंट हो गया आज की तारीख में। जी। और आप तो काफ़ी खुद की फैमिली में भी हैं। हाँ। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं खुद डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये देखता हूँ कि मुझे लगता है कि डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और आपको पूरी ज़िंदगी अब टैबलेट्स मॉडर्न पे साइंस ये बोलती है कि इलाज ज़िंदगी भर इलाज वो चलेगा, दवाएं खाते रहो। जी, बिल्कुल, मुझे भी यही लगा था कि मुझे अब पूरी लाइफ़ लॉन्ग मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और मेरे पापा जो पहले से काफ़ी टाइम से दवाइयाँ लेते आ रहे हैं, तो उनको देख के मुझे लगता था कि इसका तो कोई इलाज है ही नहीं। ठीक है, ये क्योर नहीं हो सकती, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो बस। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी और मेरे पापा खुद यहाँ से ले रहे हैं, तो उनकी अब शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। उन्होंने जो पहले दवाइयाँ ले रहे थे वो छोड़ दी है। गुड, तो वेरी गुड। उन्हीं ने मुझे रिकमेंड किया कि एक बार मैं विजिट करूं और अपना ब्रीफिंग दूं अपनी लाइफ स्टाइल के बारे आप में। जब शुरू शुरू में आए थे, हम्म। तो हमारा जो केस स्टडी वाला हाँ हाँ। चीज़ें थी, जो हमने फिजियोडायनेमिक हाँ कंसेप्ट के बारे में बताया, जी। तो हमारे जो असिस्टेंट डॉक्टरों ने आपकी डिटेलिंग ली, तो आपको हम्म, उस समय क्या फील हो रहा था कि क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे उठपटांग वाले? जी, मेरा एक्चुअली होम्योपैथिक में फर्स्ट टाइम अच्छा। एक्सपीरियंस है और जिस तरह से मुझसे सवाल पूछे गए थे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, मेरे डेली रूटीन के बारे में और मेरे खाने पीने की चीज़ों के बारे में, मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगा और मुझे लग रहा था कि मेरी थेरेपी चल रही है किसी तरह अच्छा, की। साइकोथेरेपी चल रही हाँ, है। बिल्कुल। तो ये थेरेपी देख के मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा, वियर्ड लगा क्योंकि मेरे लिए हाँ, स्वभाव के बारे में या पर्सनल लाइफ के हाँ, बारे में कि या कोई जो आपका नेचर है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हाँ, इसके बारे में कोई पूछता जी, नहीं जल्दी से। इसके बारे में कोई पूछे और तो वो अलग लगना थोड़ा-सा है और ये सब ब्रीफिंग देने के बाद में एक लंबा सेशन चला इस चीज़ को लेके। उसमें सारे एस्पेक्ट्स देखे गए, मेरा स्लीप पैटर्न और स्लीप साइकिल और मेरा नेचर वगैरह इन सबको देख के फिर आपने इसके बेसिस पे स्टडी करके आपने मेरे को चीज़ें रिकमेंड करी, दवाइयाँ दी और उसके बेसिस पे मुझे लेने के बाद में विद इन अ मंथ मुझे बहुत रिलीफ मिला और मुझे लगा कि ये कुछ है ऐसा जो इसको क्योर कर सकता है और इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। एक्चुअली वीरेंद्र जी, इसमें क्या है कि डायबिटीज बीमारी टेंशन की है। जी। अब अपन इलाज कर रहे हैं फिजिकल एस्पेक्ट पे, तो हम्म। फिजिकल एस्पेक्ट पे कंट्रोल हो सकता है। हम्म। यदि माइंड वाले पार्ट पे जाते हैं, जी। तो ये चीज़ें क्योरेबल या रिवर्सिबल होती है। ओके। हमने ये चीज़ें पूछ हम जनरली सब क्वेश्चन से पूछते हैं, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है कि अरे ऐसा कैसे पूछ रहे जी। हैं, रिजल्ट आपके सामने है। हाँ तो आप रिकमेंड करो जो भी डायबिटीज वाली चीज़ें, हाँ। जो डायबिटीज वाले पेशेंट्स हैं, हम्म। उनके लिए एक। जी, मैं ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ क्योर नहीं हो सकती, तो एक बार आपको चांस देना चाहिए और एक बार आपको ट्राई करना चाहिए होम्योपैथिक को और यहाँ की दवाइयों को और फॉर श्योर आपको विद इन अ मंथ में एक मिरेकल देखने को मिलेगा आपकी हेल्थ में और आपके नेचर में भी। ठीक है और इससे आपकी हाँ, नेचर भी चेंज होता है। जी, बिल्कुल चेंज होता है। अगर गुड। आपकी हेल्थ सही होगी तो फॉर श्योर आपका नेचर भी चेंज होगा, गुड। आपकी बॉडी भी इम्प्रूव करेगी और आपकी लाइफ बेटर ही होगी। चलो, थैंक यू। आप कंटिन्यू दवाएं लेंगे जी, बिल्कुल। और जो चीज़ें फॉलो करने के लिए बताएगी उनको फॉलो करेंगे, जी है ना? सर। आपका वैसे हो चुका, बस इसको मेंटेन करना है कुछ समय के हाँ। लिए। हम लंबी दवाएं नहीं चलाएंगे आपकी जी ज़्यादा। सर। शॉर्ट टाइम बाद में दवाएं आपकी स्टॉप कर देंगे। जी सर। ओके। ओके। थैंक यू।